27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पीटीसी ग्राउंड में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल होंगे। वहीं इस महत्वपूर्ण आयोजन के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। यातायात पुलिस ने 27 सितंबर को कई मार्गों पर परिवर्तनों की घोषणा की है, जिसमें सिविल लाइन चौराहा से पीलीकोठी की ओर जाने वाला मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इमानुअल स्कूल तिराहा से पहलवान बब्बा की ओर जाने वाला मार्ग आम जनता के लिए बंद रहेगा। वहीं कृष्णगंज तिराहा और एमएलबी स्कूल तिराहा से पहलवान बब्बा की ओर का मार्ग भी पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा झंडा चौक से पीटीसी ग्राउंड जाने वाला मार्ग भी आम जनता के लिए प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पीटीसी ग्राउंड मुख्य द्वार से एमएलबी तिराहा, तहसीलदार बंगला तिराहा से पहलवान बब्बा मंदिर तक का मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के पुरव्याउटोरी क्षेत्र के नए बस्ती में 23 वर्षीय शीतल चौरसिया का शव फंदे पर लटका मिला। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। परिवार ने शीतल की मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वही भाई दिनेश चौरसिया ने कहा कि घटनास्थल पर फंदा लगाने की जगह नहीं थी और माता पिता गयाजी गए हुए थे। शीतल शेयर मार्केट के कार्यालय में काम करती थी। वही पुलिस ने शव का मोबाइल जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर के सुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम बमहोरी बिलहरा में चोरों ने सूने मकान में सेंध लगाकर सोने चांदी के जेवरात और 45,000 रुपए चुरा लिए। बताया जा रहा है कि वारदात के समय परिवार भागवत कथा कराने बरमान गया था। वहीं जब राजकुमार दुबे घर लौटे तो देखा कि ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एफएसएल टीम से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वही शाहगढ़ के बरायठा में तालाब में नहाते समय पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। वही बरायठा तालाब किनारे एक युवक को मंगलवार शाम गांव के लोगों ने देखा, फिर अचानक गायब होने पर लोगों ने जाकर देखा तो युवक पानी में डूबा हुआ था। लोगों ने बाहर निकाला और स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वही पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से युवक के मौत की वजह सामने आई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तो वही सागर में आयोजित बुंदेलखंड हैकाथॉन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं के सपनों को उड़ान देने का मंच है। राजपूत ने भारत को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप देश बनने पर गर्व जताया और सागर को एक प्रमुख स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने युवाओं को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी और विशेष रूप से बेटियों से अपने सपनों को पूरा करने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि यह हैकाथॉन न केवल सागर बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वही सागर में आबकारी टीम ने कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। आपको बता दें कि थाना सानोधा के अंतर्गत ग्राम पडरिया मुख्य मार्ग पर बुलेरो वाहन से 950 पांव अवैध शराब, जिसकी कीमत लगभग 95,000 रुपये है, बोलेरो बहन से बरामद की गई। वही आरोपी वाहन चालक विष्णु बैरागी और राम प्रसाद बैरागी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक डी.के. सिंह और अन्य कर्मी शामिल रहे। तो वही सेंट आरसेटी सागर में 2024 के स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक चेतेंद्र पाल सिंह ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और निदेशक बीपी सिंह की उपस्थिति में प्रतिभागियों ने स्वच्छता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। वही एलडीएम ने स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की, इसे समाज की उन्नति और स्वास्थ्य का प्रतीक बताया और कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। तो वही बीना में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पालिका ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया,
लेकिन मुख्य मंच सड़क पर होने से वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जाम की स्थिति बनी। बताया जा रहा है कि शिविर में 513 मरीजों ने जांच कराई, जिसमें नेत्र, कान, नाक, गला, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य रोगों का परीक्षण शामिल था और सभी मरीजों को निःशुल्क दवाई दी गई। वही कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे था, लेकिन मुख्य अतिथि विधायक निर्मला सप्रे करीब 2 घंटे देरी से पहुंची, जिससे भाजपा नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। तो वही खुरई में युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भाग लिया। कथा का शुभारंभ कथावाचक पंडित पुरुषकार प्रभु ने भागवत पूजन से किया। अविराज सिंह ने उन्हें श्रीफल भेंट कर कथा का उद्घाटन किया। कथा में पंडित पुरुषकार प्रभु ने बताया कि भागवत कथा सुनने से व्यक्ति परम भागवत धाम प्राप्त करता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वही अविराज सिंह ने कहा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान, योग और धर्म का मूल स्रोत है और ईश्वर की आराधना में जो आनंद है वह भौतिक सुख में नहीं है। उन्होंने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वही सागर में 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह कार्यक्रम पीटीसी ग्राउंड में होगा, जहां 4500 से अधिक उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। वही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को अंतिम चरण में बताया। कॉन्क्लेव में विभिन्न उद्योगों से 60 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे और निवेश की संभावनाएं चर्चा का विषय रहेंगी। वही कार्यक्रम के अंत में ओडीओपी पर कार्यशाला होगी और पूरे शहर को सजाया जा रहा है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।